हेलो दोस्तों, मैं क्लास 5 का यूनिट 15 का ब्रेन टीजर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट है 1 का ए नंबर, वाटर फ्रीज एट, मतलब वाटर जो जमता है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस में जमता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस ये होगा पहला। दोस्तों ये 0 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होगा। अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता तो होता है। यहाँ 32 तो है लेकिन यहाँ सेल्सियस लिखा हुआ है इसलिए ये भी नहीं होगा। और 0 डिग्री सेल्सियस रहता तब ये होता। और 100 डिग्री सेल्सियस तो वाटर तो बॉयल होता है तो ये भी नहीं होगा। अगला बी नंबर में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द टेम्परेचर डिस्प्ले ऑन अ वेरी हॉट डे। सबसे गर्म दिन होगा तो इसमें से कौन होगा। यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस है, 22 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों सबसे हॉट यहाँ देखिए ये है तो 47 इसका थर्ड हो जाएगा। अगला सी नंबर में, उसके बाद सी नंबर में क्या बताना है, 28.5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। दोस्तों इसको चेंज करने के लिए आपको दो फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला मैं लिख के दिखाता हूँ पहले। अगर सेल्सियस में है दोस्तों, अगर यह देखिए सेल्सियस में दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, अगर सेल्सियस में दिया हुआ है तो इसको करते हैं क्या, 9/5 प्लस 32, ये चेंज हो जाएगा आपको फ़ारेनहाइट में। एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। दूसरा, अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट -32 और करते हैं 5/9, ये सेल्सियस में चेंज हो जाएगा, है ना। फ़ारेनहाइट में दिया हुआ सेल्सियस में चेंज कर ये वाला लगाना है, और सेल्सियस में दिया हुआ है तो ये वाला लगाना है। तो हम लोग को यहाँ क्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ देखिए सेल्सियस में दिया हुआ है तो यहाँ अब सेल्सियस की जगह 28.5, उसके बाद है इंटू 9/5 प्लस 32। इसको सिर्फ सोल्व करना है। तो दोस्तों ये 5 से कटेगा ही, 5 जा 25, यहाँ बचेगा 35, तो 5 7 जा 35, यहाँ पॉइंट होगा क्योंकि एक नंबर पॉइंट था। 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 5 जा 45 प्लस 6 51, यहाँ पॉइंट था दोस्तों एक अंक के बाद प्लस 32। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, 3 यहाँ पॉइंट नहीं तो 0 दे देते हैं। 3 प्लस 0 तो 3, 2 प्लस 1 है ना, 2 प्लस 1 3 और 5 प्लस 3 8, तो 83.3 देखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 83.3 दोस्तों है पहला वाला में देखिए है। नेक्स्ट बता रहा हूँ, उसके बाद है 100 है ना, डिवीजन ऑन अ सेल्सियस स्केल थर्मामीटर इज इक्वल टू डैश डिवीजन इन फ़ारेनहाइट स्केल थर्मामीटर। मतलब अगर 100 डिवीजन है सेल्सियस वाला में तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा दोस्तों ये बताना है। तो ये दोस्तों देखिए 100 डिवीजन सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है, सेल्सियस से तो फ़ारेनहाइट में स्केल में चेक करना है। तो यहाँ देखिए सेल्सियस ये वाला लगाएंगे, सेल्सियस में 100 है तो 100 इंटू 9/5 प्लस 32, 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 प्लस 32, तो 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 3 11 का 1 कैरी 2, 212 दोस्तों ऑप्शन में है। यहाँ देखिए 4, कितना नंबर है ये, डी का 4। उसके बाद है यहाँ फिर देखिए आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है दोस्तों, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ दिया हुआ है फ़ारेनहाइट कितना है 120.2 है ना, ये दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में दिया हुआ, तो इसका मतलब इसमें -32 और उसके बाद करते हैं 5/9, इसको कैलकुलेशन करना है दोस्तों। यहाँ कुछ नहीं तो 0 दे सकते हैं, 2 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, उसके बाद 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 8, और यहाँ क्योंकि कैरी देते थे 11, 11 में 3 तो 8, और इंटू है 5/9, 9 से कटेगा ही, 9 9 जा 81 का 9 9 जा 81, तो यहाँ बचेगा 7 2, 9 8 जा 72, तो यहाँ एक अंक बाद पॉइंट था, 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 9 जा 45 और 4 49 है ना, इतना होगा। देखते हैं दोस्तों इतना हम लोग का ऑप्शन में है कि कहाँ पर बना रहे थे 49, देखिए दोस्तों ऑप्शन में है, तो ये ई नंबर का हो जाएगा कितना, थर्ड। समझ में आया होगा दोस्तों। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के शेयर भी कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बता रहा हूँ। 2 नंबर में है 2 का ए, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डैश और डैश ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर जो है ना दोस्तों गर्म और ठंडा मापता है।
तो हॉटनेस एंड कूलनेस मापता है, और कितना गर्म है कितना ठंडा है, तो दोनों चीज़ मापता है। बी नंबर बता रहा हूँ, वी यूज अ थर्मोमीटर टू मेजर द डैश ऑफ द बॉडी। क्या मापता है दोस्तों? टेम्परेचर मापता है ना थर्मामीटर, टेम्परेचर मापता है। सी नंबर में बोला है अ डॉक्टर यूज डैश थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट। दोस्तों डॉक्टर के पास दूसरा टाइप से थर्मामीटर होता है, हम लोग जो खरीदते हैं छोटा होता है, लेकिन डॉक्टर वाला दूसरा होता है, उसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। CLINI, क्लिनिकल थर्मामीटर। थर्मामीटर तो लिखा हुआ दोस्तों यहाँ, THER, थर्मो METER, खाली यहाँ तो क्लिनिकल लिखना था आपको। उसके बाद डी नंबर में, उसके बाद है डी नंबर में है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर द टू डैश यूज इन द थर्मामीटर। दोस्तों दोनों स्केल है, और एक और है केल्विन भी होता है, ये सब स्केल है, SCALES स्केल्स है, और एक और होता है केल्विन। ई नंबर में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डैश पॉइंट ऑफ वाटर इन द फ़ारेनहाइट स्केल। दोस्तों 212 जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस, अभी जस्ट एक तो क्वेश्चन यहाँ बनाए थे है ना यहाँ वाला, तो ये जो डी नंबर बनाए थे 200 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 100 डिग्री 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल करता है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है ना। उसके बाद अगला है 200 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट बता रहा हूँ, ई के बाद एफ, द डैश स्केल इज यूज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में कौन सा स्केल यूज करते हैं दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये फ़ारेनहाइट वाला मेजर करता है, HEIT फ़ारेनहाइट दोस्तों। और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है बॉडी का टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 0 डिग्री सेल्सियस ध्यान रखना दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ भी बताएंगे तो चेंज करने के लिए सिखाएंगे, इसको भी चेंज कर सकते हो, आप ये याद रखने वाला है, याद भी रख सकते हैं लेकिन चेंज भी कर सकते हो। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, है ना, दोनों होता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, और इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ये सेल्सियस। अब आगे आते हैं, इसको चयन करेंगे कैसे। 3 नंबर बता रहा हूँ, 3 का ए 7 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। सेल्सियस वाला में कौन फॉर्मूला लगाएंगे अभी जस्ट बताए थे, सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, ये फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगाना है सेल्सियस है अगर है तो हम लोग यहाँ सेल्सियस का देगा 70 इंटू 9/5 प्लस 32, ये कट जाएगा दोस्तों कितना बराबर 5 1 जा 5, यहाँ बचेगा 2, 5 4 जा 20, और 14 9 जा 126 प्लस 32, तो 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 2 5 और 1, है ना, तो 158 डिग्री ये फ़ारेनहाइट हो गया। समझ में आया होगा दोस्तों। ये नंबर यहाँ बी बता रहा हूँ दोस्तों, ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है वो फिर बता देता हूँ। फ़ारेनहाइट में अगर है तो फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9, ये चेंज हो जाएगा आपको सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट दिया हुआ 104 - 32, और यहाँ है 5/9। तो दोस्तों इसको पहले सब्ट्रैक्ट करें, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और 10 में 3 तो 7 इंटू 5/9, 9 8 जा 72, 8 5 जा 40 डिग्री, ये हो जाएगा सेल्सियस। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला बता रहा हूँ, ये बता दिए। उसके बाद है सी नंबर 0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी बताया था 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, लेकिन यहाँ आप देखिए बना के दिखा रहा हूँ। तो सेल्सियस में है तो इस वाला लगाएंगे,
जीरो इंटू 9/5 प्लस 32, तो जीरो इंटू समथिंग तो जीरो हो गया, जीरो प्लस 32 तो 32 डिग्री सेल्सियस, है ना, बताया था वहाँ, आपको याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री सॉरी फ़ारेनहाइट होता है ना, क्योंकि यहाँ देखिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए सिखा रहे हैं और यहाँ फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, तो जीरो वाला समझ में आ गया। अगला डी, सेल्सियस दिया हुआ 15 डिग्री सेल्सियस, इसी में लगाएंगे, तो 15 इंटू 9/5 प्लस 32, 5 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 32, 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 2 5, तो 59 डिग्री कितना हो जाएगा फ़ारेनहाइट, समझ में आया होगा। अगला है दोस्तों ई नंबर, ई नंबर में कितना है 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, तो फ़ारेनहाइट -32, तो 59 - 32 इंटू 5/9, तो 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और 5 में 2 और यहाँ होगा 5/9, 9 3 जा कट जाएगा, 5 3 जा 15 डिग्री सेल्सियस, तो आया होगा दोस्तों। अगला और एक है एफ नंबर 9 डिग्री सेल्सियस, अब सेल्सियस वाला में तो ई वाला फॉर्मूला लगेगा, सेल्सियस तो 9 इंटू 9/5 है ना, 9 इंटू 9/5 प्लस 32, दोस्तों 9 9 जा 81 और प्लस बाय 5 है प्लस 32, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ कर देता हूँ 5 को 81, तो 5 1 जा 5, यहाँ होगा 3, यहाँ 1 उतारेंगे, 5 6 जा 30, यहाँ उतारेंगे 1, यहाँ कट गया। अब दोस्तों आप पॉइंट यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ 0 मिलेगा फ्री में, 5 2 जा 10 कट गया, इसका मतलब इधर आया कितना 16.2 और प्लस इधर है 32.0 लिख देता हूँ, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 1 4, तो 48.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया और दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा जरूर शेयर कीजिएगा, किसी दोस्तों बहुत मेहनत करता हूँ इसमें। थैंक यू।